नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मियां-तियां और पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला क्यों सुनाया और इन सारी चीजों के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को मियां-तियां और पाकिस्तानी कहना भले ही जो है वो अच्छा तरीका ना हो, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में जो है वो नहीं आता है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि इस तरह की बातें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान नहीं है और इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला चुनौतीपूर्ण था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया। क्या था इन सारी चीज़ों को लेकर मामला? तो ये मामला था सूचना देने वाले के साथ हुए एक दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि जब वो आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है अपीलकर्ता के पास गया, तो आरोपी ने जो है उसे मियाँ-तियाँ और पाकिस्तानी कहकर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। और आरोप था कि इस दुर्व्यवहार से जो है वो आरोपी ने ना केवल अपशब्द जो है वो कहे, बल्कि शारीरिक बल का भी जो है उसके साथ में इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता ने ये मामला पुलिस में जो है वो दर्ज कराया और आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई। इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने आरोपी को जो है दोषी इस मामले में ठहराते हुए सजा देने का आदेश दिया। लेकिन जब ये मामला नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियां-तियां और पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें क्यों कही और ये फैसला क्या था, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको आज अपडेट करने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा, किसी को मियां-तियां और पाकिस्तानी कहना भले ही अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में जो है वो नहीं आता है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि इस तरह की बातें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान नहीं है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला चुनौतीपूर्ण था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या था पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस तरह का फैसला क्यों सुनाया? तो ये मामला सूचना देने वाले के साथ हुए एक दुर्व्यवहार से जो है वो जुड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि जब वो आरटीआई सूचना का अधिकार आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ता के पास गया, तो आरोपी ने उसे मियां-तियां और पाकिस्तानी कहकर उसकी धार्मिक भावनाओं को जो है वो आहत किया। आरोप था कि इस दुर्व्यवहार में जो है आरोपी ने न सिर्फ अपशब्द बोले, बल्कि उसके खिलाफ जो है शारीरिक बल का भी इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता ने ये मामला जो है वो पुलिस में दर्ज करवाया और आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा देने का आदेश दिया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे अलग तरीके से देखा और आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत जो है वो आरोप मुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो है, जिसमें जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जो वो शामिल थे, उन्होंने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि भले ही मियां-तियां और पाकिस्तानी जैसे शब्द अपमानजनक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें धर्म से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के रूप में जो है वो नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि शब्दों का प्रयोग निश्चित रूप से खराब तरीके से किया गया हो सकता है, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में जो है वो नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये भी माना कि कोई भी शब्द या वाक्यांश जो किसी व्यक्ति के धर्म, जाति या नस्ल के खिलाफ जो है वो नफरत या हिंसा को उकसाता हो, वो निश्चित रूप से एक गंभीर अपराध होगा। लेकिन मियां-तियां और पाकिस्तानी जैसे शब्दों को केवल किसी व्यक्ति का अपमान करने के रूप में जो है वो देखा गया है और इन्हें धार्मिक भावनाओं को जो है आहत करने के तौर पर जो है वो नहीं माना जा सकता। तो क्या है धारा 298? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर और बिना कारण के किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सजा हो सकती है और इस धारा के तहत कोई ऐसा शब्द या वाक्य बोलने पर सजा मिल सकती है जो किसी व्यक्ति के धार्मिक विश्वास को जानबूझकर चोट पहुंचाने का उद्देश्य रखता हो। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट को जो है इन सारी चीज़ों में ये स्पष्ट जो है वो उन्होंने कहा कि
कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये स्पष्ट करना पड़ा कि मियाँ पिया और पाकिस्तानी कहने से इस धारा का जो है उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि ये शब्द धार्मिक भावनाओं को ठेस जो है वो नहीं पहुंचाते हैं। झारखंड हाई कोर्ट का इन सारी चीजों को लेकर क्या निर्णय था, तो इस मामले में शुरुआत झारखंड हाई कोर्ट से हुई थी, जहां आरोपी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई गई थी और हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी जो है वो ठहराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने फैसले को इन सारी चीजों पर देखते हुए उस झारखंड के फैसले को कहा जा सकता है पलट दिया और अपना फैसला सुनाया और इन सारी चीजों के साथ आरोपी को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जो है वो किया कि हालांकि इस प्रकार की टिप्पणी जो है अनुचित है और अशोभनीय हो सकती है, लेकिन इसे अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता। अब इन सारी चीजों के चलते क्या जो है बदलता है ये फैसला, तो जिस तरह का जो है ये फैसला सुनाया गया, आने वाले बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें इस तरह की चीजों को लेकर जो है वो केस चल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उन केसों के ऊपर इस जो है जजमेंट का क्या असर पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन मामलों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, यानी कि एक नज़ीर बन सकता है, जहाँ किसी व्यक्ति के केवल अपशब्द जो है वो कहे हों, लेकिन उसे धार्मिक भावनाओं को जो है आहत करने का आरोपी जो है वो मान लिया जाता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपशब्द कहने को गलत माना है, लेकिन इसे अपराध के रूप में जो है वो नहीं देखा और इससे ये भी जो है साबित होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म, जाति या समुदाय को लेकर नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तो उसे दंडित जो है वो किया जा सकता है। लेकिन केवल अपशब्द कहने से जो है मामला अपराध की श्रेणी में जो है वो नहीं आता है। और इस फैसले से जो है ये तो एक तरह से कहा जा सकता है, एक बात तो साफ हो गई है कि कोर्ट धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामलों में सख्त है। लेकिन इसी समय जो है ये भी मानता है कि कुछ शब्द चाहे वो आपत्तिजनक हो सकते हैं, लेकिन यदि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, तो उन्हें अपराध के रूप में जो है वो नहीं देखा जा सकता। और ये जजमेंट कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक नज़ीर बनेगा और ऐसे बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं जिनके निपटारे में जो है ये अहम जो है वो कहा जा सकता है भूमिका निभाएगा। इन सारी चीज़ों को चलते आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या आपको लगता है इस तरह के जो शब्द कहे जाते हैं वो किसी की धार्मिक भावना को जो वो ठेस पहुँचाने के लिए नहीं कहे गए थे? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो या आप इस तरह के किसी केस में लिप्त हैं और आपके ऊपर भी जो है किसी तरह का केस चल रहा है, तो उससे संबंधित भी जो है जानकारी आप हमसे हासिल कर सकते हैं। आप हमें मेल कीजिए और आपका जो भी सवाल हो वो आप हमसे पूछिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको उसको आपके उस सवाल का जो है समाधान दें। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।